हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारा हीरोज़ फार्मूला जो है हीरोन्स फार्मूला इसका जो है थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। और बाकी जो हमने स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, उन सब के जो है फार्मूले और ट्रायंगल का एरिया हम कैसे हीरोन फार्मूला से निकालते हैं या अदर फार्मूले क्या हैं, ठीक है, वो सारा किया था। अब हम कुछ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हु साइड्स आर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो ए बी सी डी पार्ट है उनमें हमें क्या है कि तीनों साइड दिए हुए हैं और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जब तीनों साइड दियो तो हम हीरोज़ फार्मूला या हीरोन्स फार्मूला का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ए पार्ट है हमारे पास साइड दी हुई है 10, 24 और तो हम मान लेते हैं कि ए जो है हमारी वो 10 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और सी जो है वो 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल रहे होते हैं। पेरीमीटर हमारा ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो 10 प्लस 24 प्लस 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20 और 20 हमारा 40, 40 और 10 50 और ये 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारा p/2 मतलब 60/2 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 30 आ जाएगा। उसके बाद हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हमारा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और ये सारे पे रूट, ठीक है। एस कितना आया हमारा 30 इंटू एस माइनस ए 30 माइनस 10 कितना 20 इंटू एस माइनस बी 30 माइनस हमारा 24 कितना 6 इंटू 30 माइनस हमारा 26 4, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू थ्री लिखेंगे और इसको 10 इंटू 2 लिखेंगे और ये यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। और एक 6 हमारा ये था और ये 4 को हम 2 कर लेंगे। देखो जब रूट में होते हैं तो जो पेयर में होता है एक चीज़ बाहर आ जाती है हमारी। देखो 10 इंटू 10 हमारा कितना बाहर आ गया, 10 आ गया। 6 इंटू 6 में से हमारा 6 बाहर आ गया और 2 इंटू 2 में से हमारा 2 बाहर आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 12 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 120 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकलेगा। 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही हम ये बी पार्ट करके देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट में हमारे पास क्या है 1.6 हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर और सी जो है हमारा 3.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइडों का सम, 1.6 प्लस 3.0 प्लस 3.4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखो 4 और 0 4, 4 और 6 10 0 कैरी 1, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और कैरी वाला 8, तो ये 8 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर हमारा होता है p/2 तो ये हो जाएगा 8/2 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला हमेशा जब भी क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मूला लिखो उसके बाद वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा जब भी, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है ही है, एग्जाम्पल करोगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो इतनी बार फॉर्मूला लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे होता है ना कि मैथ में फॉर्मूले हैं कैसे याद करें, जब भी क्वेश्चन करते हो जो भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसको आप लिखो साथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे s कितना आया 4 इंटू एस माइनस 1 एस हमारा 4 माइनस 1.6 कितना रह जाएगा हमारा, ये रह जाएगा हमारा 2.4 रह जाएगा ना हमारा 2.4। उसके बाद मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 4 माइनस 3.4 करेंगे तो ये हमारा रह जाएगा 0.6। ओके, तो ये हमारा रूट। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास देखो 4 है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास 2.4 है,
2.4 है हमारे पास। अगर हम इसके फैक्टर बना लें, ठीक है, या तो इसको जैसे 4 है हमारा दिख रहा है कि 2 पेयर 2 × 2 बन सकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, या तो ये चीज़ सोच लो अब कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 4 × 0.6 लिख सकते हैं, 4 × 0.6 लिखते हैं। और अगर ये नहीं ध्यान में आता है तो क्या करो, इसके फैक्टर बना लो। 2.4 है ना, 2 से डिवाइड करोगे 1.2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा 0.6 आ जाएगा, फिर हमारा कितने से 2 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा। ऐसे करके फैक्टर बना लेंगे। और ऐसे ही हम 0.6 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 2 पे 0.3 आ जाएगा। तो इसको हम 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो, या फिर यहाँ से जैसे ये आया हमारा 2 × 2 × 2 × 0.3 इंटू में, और ये 0.6 कितना आया, 2 × 0.3। अब यहाँ से अगर देखें, एक पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे ये पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे इसके साथ ये पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे इसके साथ ये पेयर बन गया तो 0.3 हमारा बाहर आ गया, रूट हमारा। तो ये हो जाएगा 8 × 0.3, तो ये हो जाएगा, अगर मैं 8 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24, कितने डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, जिसकी साइड 1.6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर थी हमारे, ठीक है। ए और बी पार्ट मैंने कर दिया, सी पार्ट आप करना, डी पार्ट और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये वाला खासकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला खासकर इम्पोर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकालने के लिए यूज़ होता है। जैसे डी पार्ट अगर मैं करूँ, यहाँ पे डी पार्ट अगर मैं करके दिखाऊं तो यहाँ पे है मेरे पास ए 13 सेंटीमीटर, बी हमारा 14 सेंटीमीटर और सी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ये साइडें काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आप दोगे तो वहाँ पे भी ये साइडें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम निकाल लें तो पेरीमीटर अगर निकाल लेंगे तो पेरीमीटर हमारा आ जाएगा 13 + 14 + 15, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 9, 9 और 3 हमारा 12, कैरी 1 1 2 3 और कैरी 4, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर इतना आ जाएगा हमारा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारा पेरीमीटर बाय 2, 42/2 = 21, ठीक है, 21, ये सेंटीमीटर, ये भी हमारा सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारा हो जाएगा S × S - A S - B S - C। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S21 × S - A, 21 - 13 करेंगे तो कितना रह जाएगा 8, 21 - 14 करेंगे तो हमारा 7 और 21 - 15 करेंगे तो हमारा 6, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7, ठीक है, एक 7 हमारे पास ये रहा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और ये हमारे पास रूट है। अगर यहाँ से हम देखें तो 7 का पेयर बन रहा है, बाहर आ गया, 2 का ये पेयर बन रहा है, बाहर आ गया, 2 का ये पेयर बन रहा है, बाहर आ गया, यहाँ पे एक 3 है, पेयर बन गया हमारा, ये बाहर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 7 = 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो था सिर्फ एरिया निकालने तक। ये क्वेश्चन फर्दर हमसे कैसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी और सी और इसकी साइड हमारी 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द एल्टीट्यूड या फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द लार्जेस्ट साइड। ऑन द लार्जेस्ट साइड पूछा है तो लार्जेस्ट साइड हमारी कितनी है 15 है। इससे यहाँ पे या तो ये एल्टीट्यूड बोल लो या ये इस पे परपेंडिकुलर बोल लो या हाइट ऑफ द ट्रायंगल बोल दो ऑन साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमने ये निकालना है तो यहाँ से अगर हमारे पास ये है, अगर हमने ये बी डी अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो हम बेस हमारा अब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी साइड पे निकालना है लार्जेस्ट साइड पे, और हाइट कितनी होगी ये बी डी,
ये बी डी, और ये एरिया, ये भी एरिया है और ये भी हमने एरिया निकाला है इस ट्रायंगल का, तो ये इक्वल होंगे। यहाँ से हमारे पास, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही ये लार्जेस्ट साइड पे पूछा था, स्मॉलेस्ट साइड पे भी पूछ सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट साइड पे यहाँ पे पूछेंगे तो ये सी ई अगर मान ले, ठीक है, तो 1/2 इंटू, अब बेस कितना हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, और हाइट या एल्टीट्यूड बोल दो इसको, या परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड बोल दो फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, या फिर इसको हाइट ऑफ द ट्रायंगल बोल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा सी ई इज इक्वल टू, ये भी कितना 84 को इक्वल हो जाएगा। ये अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सी ई की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ 14 वाली पे परपेंडिकुलर डाल दें और ये एल्टीट्यूड बोल लें तो ये ए डी ई एफ, अगर इसको एफ बोल लें तो हमारे पास 1/2 इंटू, अब की बार बेस हो गया हमारा 14 और हाइट हो जाएगी ए एफ इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसी साइडों के साथ, दूसरी साइडों के साथ भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से हम वो एल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, जब हमें तीनों साइडें दी हों तब हम कैसे निकालते हैं हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हीरोज फार्मूला का यूज़ करके वो किया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। इफ पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड इट्स हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हम पहले ये वाले कर ले, उसके बाद करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की तरफ है, पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं हम। तो हम बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले बी पार्ट में हमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइडें हमारी इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइडें, अगर इसका पेरीमीटर, अगर हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इसकी साइड हम ए मान ले, ये भी ए हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस ए मतलब 3a, और ये पेरीमीटर किसके इक्वल दिया हुआ है? 60 के इक्वल दिया हुआ है, 60 है हमारा पेरीमीटर। तो यहाँ से अगर साइड निकाल लें तो साइड कितना आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर हमारी साइड आ जाएगी, ये साइड आ गई, ठीक है। अब एरिया निकालना है हमने, तो एरिया के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा। सेमी पेरीमीटर होता है हमारा पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर हमारा 60 बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब क्योंकि ये हीरोज फार्मूला वाला ही अप्लाई करना हमने, तो हम हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा हमारा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये हमारा रूट, ये हमारा रूट, ठीक है, एस माइनस सी। अब इसकी ए बी सी तीनों साइडें इक्वल हैं, तो यहाँ से एस हमारा 30 आ गया, एस माइनस ए एस माइनस 20 करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, यहाँ से भी हमारे पास 10 आएगा और यहाँ से भी हमारे पास 10 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 को हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 इंटू 10 ये हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास एक पेयर बन गया और यहाँ पे हमारे पास एक पेयर है, तो 10 इंटू 10 बाहर आ गया और अंदर रह गया हमारा √3। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास 100√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। और अगर हमें नहीं बोला है कि हमें हीरोज फार्मूला से या किसी भी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके एरिया का फार्मूला हमें पता है कि √3/4 इंटू क्या होता है हमारा a² अगर हम इससे निकाल लें तो √3/4 इंटू ए हमने कितना निकाला है 20, तो यहाँ से 20 इंटू 20 और यहाँ पे हम 4 पे कट करेंगे, 4 5 जो 20, 25 जो 100 होता है हमारा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही हमारा यहाँ पे आया था, वही हमारा यहाँ पे आया था, ठीक है। और अगर हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए पूछ ले, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी होती है √3/2 इंटू ए, तो यह आ जाएगा √3/2 इंटू ए है हमारी 10, ये ए 20 है, तो यहाँ से 10 पे कट करेंगे तो ये 10√3 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी, 10√3 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूला वो वाला अप्लाई करें कि परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर डाल दें हम, ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगी, ठीक है। इसको अगर ए बोल रहे हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है, क्योंकि ये हाइट सब में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हाइट बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/2, बेस हमारा कितना, ये ए कितना था 20 इंटू हाइट, ये क्या निकाल लिया हमने, ए डी निकाल लिए,
AD। एरिया हो गया ये ट्रायंगल का एरिया, तो 10√3 100√3 के इक्वल आएगा हमारे पास। यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये 2 पे कट करेंगे 10, ये 10 से एक 0 कट जाएगी, तो AD कितना आ गया, AD हमारा 10√3 आ गया, और यही हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो ये आपको एल्टीट्यूड या हाइट निकालना है। तो ये हमारा बी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सी पार्ट हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 70 सेंटीमीटर एंड टू साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें एक ट्रायंगल दी है जिसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर दे रखा हमें 70 सेंटीमीटर, और दो साइडें दे दी, एक 15 सेंटीमीटर दे दी और एक 25 सेंटीमीटर दे दी। तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें तो p/2 होता है हमारा, p/2 मतलब 70/2 करेंगे तो हमारे पास 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब हम अगर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें, एरिया हमारा होता है S × S - A S - B S - C। ठीक है, अब हमारे पास A भी है, ये इसको अगर ये मान ले, और ये B भी है, हमारे पास थर्ड साइड नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमें थर्ड साइड चाहिए होगी। ठीक है, अब अगर हम पेरीमीटर देखें, थर्ड साइड कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर हमारा होता है A + B + C, तीनों साइडों का सम, और ये कितने के इक्वल दिया हुआ है, 70 के इक्वल। A हमारे पास 15 है, B हमारे पास 25 है, तो C अगर निकालना है तो 70, यहाँ से अगर हम C निकाल लेंगे तो 70 माइनस ये हो जाएगा हमारा 25 30 और 40, तो ये 40, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 30, तो C जो है हमारी 30 आ जाएगी। अब अगर हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें, S हमारा कितना 35 इंटू S - A मतलब 35 - 15 करेंगे तो कितना 20 इंटू S - B 35 - 25 करेंगे तो 10 इंटू S - C 35 - 30, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस 35 को लिखा जा सकता है 7 5 जा 35, ये 5 एक हमारे पास ये आ गया यहाँ से। उसके बाद इस 20 को हम 2 × 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 10 ये है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो देखो 10 और 10 का पेयर बन रहा है, तो एक 10 हमारा बाहर आ गया। यहाँ 5 और 5 का पेयर बन रहा है, तो एक 5 बाहर आ गया, और अंदर हमारा क्या रह जाएगा 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा हमारा 50√14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये था हमारा सी पार्ट, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डी पार्ट हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट हमारा यहाँ पे है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका पेरीमीटर कितना 60 दिया हुआ है हमें, एंड इक्वल साइड इज 24। इक्वल जो दो इक्वल साइड है वो कितने हैं 24 है हमारी, ये भी 24 है तो ये भी 24 है। तो क्या हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, अगर ये हमारी ए है, ये भी हमारी ए होगी और ये हमारी नॉन इक्वल साइड बी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस बी, जो कि हमारा कितने के इक्वल है 60 के इक्वल है। a प्लस ए 2a मतलब कि ये 24 प्लस 24 48 प्लस b हमारा कितना है 60 है। तो b अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो 60 माइनस 48 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 12, ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइडें आ गई, ये होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास तीनों साइडें आ गई तो यहाँ से अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें जो कि हमारा पेरीमीटर बाई 2 होगा, पेरीमीटर हमारा 60 है, बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और यहाँ पे रूट S कितना है हमारा, S आया हमारा 30 इंटू S माइनस A 30 माइनस 24 6 इंटू S माइनस B, तो हमारा एक टाइप से यहाँ S माइनस A 2 बार कर लेते हैं और यहाँ B, क्योंकि दो साइडें सेम है ना हमारा, तो S माइनस A दोबारा से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। S माइनस B मतलब 30 माइनस 12 करेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा, और ये रूट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 6 इंटू 6 तो हमारे पास है, इस 30 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 30 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास
6 पे देख लेते हैं, 6 5 या 30 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और 18 को भी हम लिख सकते हैं 6 3 या 18 लिख सकते हैं हम। तो देखो ये 6 × 6 तो हमारे पास ये है, इस 30 को हम लिख सकते हैं 6 5 जा, और इस 18 को लिख सकते हैं 6 3 जा, और ये हमारे पास रूट, यहाँ पे 6 का पेयर बन गया एक, ये भी हमारे पास 6 का पेयर बन गया, और ये हमारे पास 3 और 5 जो है अंदर आ जाएंगे, जो कि हमारा 15 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 36√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36√15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वो एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस ध्यान यही देखना होता है कि इक्वल साइड दे रखी है, तो मतलब हमारी ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड 24 की हो जाएंगी। बस यही होता है, पेरीमीटर में ऐसे ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ए पार्ट, इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें एक क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है हमें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर हमें 60 दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है हमें, ओके। एंड हाइपोटेनियस जो दिया है, ये जो हमारे पास दिया है ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये साइड हमें नहीं पता है, ठीक है, ये साइड और ये साइड हमें नहीं पता है, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं हम बी, ठीक है। अब हमें पता है पेरीमीटर में अगर हम अप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, तीनों साइडों का सम, a + b + 25। तो यहाँ से अगर हम a + b देखें, a + b हमारा क्या हो जाएगा, 60 - 25 करेंगे, 60 - 25 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 5 में से 2 3 35 आ जाएगा। मतलब a + b हमारे पास 35 आ गया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम a या b की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ 35 - a हमारा आ जाएगा। तो हम b की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस b की जगह हम 35 - a का स्क्वायर अगर पुट करें तो ये 25 का स्क्वायर हमारा होता है 625। अब यहाँ से इसको अगर ओपन करें तो ये तो हो जाएगा हमारा a² प्लस यहाँ a - b, यहाँ बनेगा, ये बनेगा हमारा मैं एक टाइप से x - y का होल स्क्वायर, और ये होता है हमारा x² प्लस y² माइनस 2xy, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ x² मतलब 35 का स्क्वायर प्लस a² माइनस 2 × 35 × a, तो ये हो जाएगा हमारा 70a इज इक्वल टू 625 तो यहाँ से a² प्लस a² 2a², ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 70a, ठीक है। उसके बाद ये मेरा 35 स्क्वायर है, 35 स्क्वायर है मेरा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 25, और ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा स्क्वायर जो है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपके पास लास्ट में अगर 5 है ना, ऐसे 35 × 5 है ना, जब लास्ट में हमारे पास 5 होता है तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, इस 5 की 5 से मल्टीप्लाई करी 25 आ गया, और यहाँ दोनों 3 है ना, तो एक तो यहाँ से 3 ले लिया, और 3 से आगे कौन सा नंबर आता है हमारा 4, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 = 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास 65 है, 65 की अगर 65 से मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, 5 5 = 25। अब ये 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर हमारे पास 105 है, 105 की 105 से मतलब 105 का हमारा स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25, और उसके बाद 10 की 11 से मल्टीप्लाई, 10 के आगे 11 आता है, 10 की 11 से मल्टीप्लाई तो 110 आता है, ठीक है। ये हमारा आ जाएंगे, इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2a² माइनस का 70a, ठीक है, ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस का कितना 1225, और ये माइनस के 625 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम सोल्व करेंगे
यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a² माइनस 70a, और यहाँ से हमारे पास 1225 में से 625 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा, 006, 600 हमारे पास रह जाएगा प्लस के 600 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी हमारे पास 2 एक फैक्टर है, यहाँ भी 2 एक फैक्टर है, यहाँ भी एक 2 फैक्टर है, तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ a² माइनस यहाँ पे रह जाएगा 35a प्लस का यहाँ पे 300 इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये जो इक्वेशन बनी है इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, a² माइनस 35a प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास a और b, a की जो दो वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर सेकंड में हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। कैसे करना होता है, हमारे पास जो ये नंबर है इसके हमें 2 फैक्टर बनाने हैं, इसके हमें 2 फैक्टर a और b बनाने हैं, जिनको अगर हम ऐड करें, a प्लस b को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 35 आना चाहिए, और अगर a की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 300 है, और a² का जो हमारा कोफिशिएंट जो कि 1 ही है, तो 1 की 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या है इस 300 के फैक्टर देखेंगे। ठीक है, इसको हम 1 इंटू 300 कर सकते हैं। क्या इन दोनों को ऐड करने पर -35 आएगा? नहीं आ सकता। 2 इंटू 150 कर सकते हैं, यहाँ से भी नहीं आएगा हमारे पास। 3 इंटू 100 कर सकते हैं, यहाँ से भी नहीं आएगा हमारे पास। क्या 4 से आ जाएगा? 4 इंटू 75 भी कर सकते हैं, यहाँ से भी नहीं आएगा हमारे पास। उसके बाद 5 इंटू 60 से भी नहीं हमारे पास 35 बनेगा। 6 इंटू 50 से भी हमारे पास नहीं बनेगा। उसके बाद 6 इंटू 50 से भी नहीं बनेगा। 7 पे डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 30 आएगा हमारे पास, यहाँ से भी नहीं बनेगा हमारे पास। उसके बाद 11 12 से डिवाइड होगा, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 इंटू 25 आ जाएगा हमारा। 12 इंटू 25 आ जाएगा। यहाँ से भी हमारा जो है वो 35 नहीं बन रहा। उसके बाद 12 के बाद 13 14 से डिवाइड नहीं होगा। 15 इंटू 20, हाँ 15 इंटू 20 हमारा एक फैक्टर आ गया। ठीक है, इसके बाद कोई और फैक्टर बनेंगे भी नहीं। तो यहाँ से अगर हम 20 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 35 बन जाएगा, और ये माइनस का 35 है, तो मतलब माइनस के ही 15 होंगे और माइनस के ही 20 होंगे। माइनस के 15 प्लस माइनस के 20 करेंगे तो माइनस का 35, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के ये बन जाएंगे हमारे पास। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी a² माइनस 35a प्लस 300 इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास जो फैक्टर बने हैं वो माइनस के 15 और माइनस के 20 बन गए। तो मैं ऐसे x² माइनस के 15a माइनस के 20a प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अगर आपने चैप्टर सेकंड अच्छे से किया है तो आप ये फैक्टर जो है वो आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है, बहुत डिटेल में करवाया है। यहाँ से देखो, अब ये 2 टर्म है और ये 2 टर्म है। यहाँ से हम क्या a कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से अगर a कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया a माइनस, यहाँ पे a कॉमन आ गया, 15 रह गया। अब इस a माइनस 15 को एज इट इज़ रख लो यहाँ पे a माइनस 15, और ये देखो कि हमें ये चाहिए, a तो है पर हमें क्या है 20 चाहिए, और वो भी माइनस का, तो माइनस के 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये माइनस के 20 से मल्टीप्लाई माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस के 20 माइनस के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 300 हो जाएंगे। अब देखो ये और ये दोनों सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। a माइनस 15 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे a माइनस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस 15 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर और a माइनस 20 जो हो जाए। यहाँ से a इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और यहाँ से a इज इक्वल टू 20 आएगा। तो a की वैल्यू, अगर a हमारा 15 है तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी? b हमारा यहाँ पे देखो, b को हमने क्या लिया था 35 माइनस a, तो यहाँ पे 35 माइनस 15 करेंगे तो 20 आ जाएगा। और अगर a को अगर हम 20 ले रहे हैं यहाँ पे, तो b हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइड इंटरचेंज होंगी एक टाइप से। हमारे पास अब ट्रायंगल जो है, अब हमारे पास जो है वो ट्रायंगल ये आ गई हमारे पास, जिसमें a अगर हमारा 15 है और b जो है हमारा वो 20 है और ये
25 है। या इसको ऐसे मान सकते हैं कि ए अगर हम 20 ले रहे हैं, बी जो है वो 15 होगा और ये तो हमारा 25 होगा। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखो पेरीमीटर दे रखा है 60, हाइपोटेनियस दिया हुआ 25, एरिया निकालना हमने। तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल आ गई, इसका एरिया हम, अब साइड है तीनों, तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें 60 दिया हुआ है। सेमी पेरीमीटर हमारा पता लग जाएगा कि p/2 करेंगे तो ये 60/2 करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब एरिया निकालना है, एरिया हमारा हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और यहाँ पे रूट। तो ये s कितना 30 इंटू एस माइनस है 30 माइनस, अगर इसको a बोल देते हैं, ये b है और ये c है, तो 30 माइनस 15 करेंगे तो 20, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 और 30 माइनस 25 करेंगे तो 5, ये यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं और 10 को 10 रहने देते हैं और 5 को 5 रहने देते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे 2 10 बन रहे हैं, इनमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 10, इनमें से एक पेयर बाहर आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे ये 10 है और 5 2 जा 10, एक पेयर यही बन गया हमारे पास, तो 10 बाहर आ गया और ये 3 जो है अंदर रहेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी यहाँ पे, देखते हैं। एस जो हमारा 30 आया, 30 माइनस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 30 माइनस 15 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 30 माइनस 15 करेंगे तो 20 नहीं आएगा, 30 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, इसको दोबारा से करता हूँ। 30 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास 15 बचेगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 बचेगा, 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये देखो ये हमारे पास 15 है, ओके, ये 30 है हमारे पास, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 2 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे पास है ये 5 को हम पहले लिखते हैं और फिर बाद में ये 10 लिखते हैं और ये रूट है हमारे पास। अब देखो 15 इंटू 15 है तो 15 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये भी 10 है और ये भी 10 है तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा। तो 150 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा एरिया निकल जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, 1/2। बेस हमारा यहाँ पे कितना है 20, हाइट हमारी क्या है 15, यहाँ पे अगर कट करेंगे 2 पे 10 करेंगे तो ये भी हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये भी हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हीरोज फार्मूला से निकाल लो या फिर वैसे निकाल लो, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लो। ठीक है, तो ये था हमारा डी पार्ट, जिसमें कि मेन जद्दोजहद जो करनी थी वो ये थी कि हमें यही था ना हमारा पार्ट, हाँ, इस साइड में यहाँ पे ये रहा, ये था हमारा कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी साइड जो है वो पेरीमीटर और एक साइड दी हुई है, बाकी दोनों साइडें जो है ये सिंप्लीफाई करके सोल्व करके निकालनी थी हमने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, ए बी सी और डी चारों पार्ट हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि ये फिर जो है हमारा लेक्चर जो है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे पास इसको। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो फिर ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।